गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को इस पाक मजलिस में इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हम ईमान वाले घर में पैदा हुए हैं और अल्लाह से हम हमेशा यही दुआ करें, इलाहुल आलमीन हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमा, हमें इस्लाम पर चलने वाला बना दे। दोस्तों, आज हम जिस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम एक ताज़ियती मजलिस है। एक ताज़ियती मजलिस के लिए आज यहाँ आए हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। तमाम लोग आज जो है हज़रत जनाब मोहम्मद मरहूम नूर साहब के यहाँ आज यहाँ आए हुए हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी दुआएं के लिए। ना जाने हम में से कल किनका वक्त आ जाए, कौन इस दुनिया से चले जाए, कहना मुश्किल है। क्योंकि आए दिन ऐलान की जाती है, हर मस्जिद से ऐलान की दी जाती है कि फलां शख्स फलां गाँव में फलां शख्स का इंतकाल हो गया है। आज वह जो है बैगना के सरजमीन से एक साहब का इंतकाल हो गया। आज पूर्णिया के सरजमीन से एक साहब जो है इस दुनिया से चले गए। आज कुसियारी गांव से एक आदमी की आवाज दी जाती है, इमाम साहब ऐलान करते हैं कुसियारी के फलां साहब इंतकाल हो गए। यही आवाज आज रात दिन हमारे कानों तक आवाज लगाई जाती है, आज हम सुनते हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते। कल ना जाने हम में से कौन शख्स इस दुनिया से चले जाए, किसका बुलावा आ जाए, कहना मुश्किल है। हम में से कोई नहीं जानता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। क्योंकि दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे समाज से जनाब मरहूम नूर साहब दारे पानी को कूच कर गए। घर मकान परिवार रिश्तेदार ऐसा करबा दोस्त को सब छोड़ के चले गए। मनो मिट्टी के नीचे आज दफना के चले आए। आज उनको कोई पूछने वाला भी नहीं, जनाजा पढ़ा कर चले आए, मिट्टी के अंदर डाल करके चले आए। आज कब्रिस्तान में अकेला लेटा हुआ है। आज उनका लड़का या उनके रिश्तेदार ऐसा करबा चचा भतीजा, आज कोई पूछने वाला नहीं कि जनाब आपके साथ कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कब्र में कोई फरिश्ते तंग तो नहीं कर रहे हैं। आज कोई पूछने वाला नहीं। दोस्तों, इसलिए कुरान पाक में साफ कहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत से कोई नहीं बच सकता। अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो, महलों में जिंदगी गुजारने वाले हो या फूस की झोपड़ी में, जंगल बयाबान में रहता हो या आबाद मकामात पर, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता। चाहे प्रधानमंत्री क्यों न हो, मुख्यमंत्री क्यों न हो, या एमएलए साहब या जो है सरपंच साहब, मुखिया जी, वार्ड मेंबर क्यों न हो, मौत से कोई नहीं बच सकता। मौत के गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। चाहे कितना बड़ा भी इंसान हो, पैसा वाला हो, ताकतवर हो, डॉक्टर हो, हकीम हो, कोई नहीं बच सकता। मौलवी पंडित भी अगर बचना चाहे तो नहीं बच सकता। मौत आनी है, मौत उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगी और जहां जिसका वक्त लिखा होगा वहां उनकी मौत होगी। मौत से कोई बच नहीं सकता। मौत से जो है, मौत के आगे किसी की जो है नहीं चलती। अगर मौत के आगे, अगर मलकुल मौत के पास में अगर घूस और लेन देन का मसला होता तो सबसे पहले गरीब लोग चले जाते। तो अमीर लोगों के पास आते हैं ना, तो मलकुल मौत को कहते मेरा जो रूह कब्ज मत कीजिए, ये पैसा ले लीजिए, फलां साहब इस्लाम साहब जो है हमारे पड़ोस में, उनको लेके चले जाइए। ऐसा ही होता। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने साहब कुरान पाक में ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि मौत से कोई नहीं बच सकता। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज व कल हमारी बारी है। ऐसा नहीं कि अमीर लोग ही मरेंगे, ऐसा नहीं कि गरीब लोग ही मरेंगे। जब मरेंगे तो सभी लोग मरेंगे, बारी बारी से मरेंगे। कभी जो इस्लाम साहब को बुलाएंगे, कभी उस्मान साहब को बुलाएंगे, कभी इजराइल साहब को मौत ले जाएगी, कभी जो है हमारे यहाँ प्रदीप साहब को लेके जाएंगे, कभी उदित नारायण साहब को लेके जाएंगे। चाहे कोई भी कुंभा हो, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी जानदार चीज हो, मौत आएगी। जिस बहाने से मौत उसे अपनी चंगुल में लपेट लेगी, मौत से कोई नहीं बच सकता।
कुरान पाक शाहिद है, कुरान पाक में अल्लाह ताला साफ ऐलान कर रहे हैं, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु व इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि व शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आ पकड़ेगी, फिर तुम उस जात की तरफ लौटाए जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिर को सुनने और देखने वाला है। मौत से कोई नहीं भाग सकता। आज लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे हैं। आज जो है इंसान अल्लाह को भूल बैठे हैं, अल्लाह को याद करने वाला नहीं। मस्जिद में इमाम साहब आजान की सदाएं लगाते हैं 5 वक्त में, लेकिन पता चलता है सिर्फ बूढ़े जा रहे हैं। जवान लोग जो है मार्केट घूम रहे हैं, जवान लोग सड़कों में बैठ के फिल्म देख रहे हैं, जवान लोग बैठ करके मोबाइल में जो है लूडो खेल रहे हैं। इस तरह से हमारे मुसलमानों का हाल है। दोस्तों अल्लाह से डरो। आज मुअज्जिन साहब जो है मस्जिद से आवाज लगा रहे हैं, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। आज बूढ़े चचा पहुंच रहे हैं क्योंकि लोग समझते हैं बूढ़ा साहब को, ये इनका उम्र हो गया, इनको तो पहले जाना, मुझे तो अभी जाना नहीं है। दोस्तों मौत से कोई नहीं बच सकता, जो बड़ा हो या छोटा हो, खुर्द हो या कला हो, महलों में जिंदगी गुजारने वाला हो, फूस की झोपड़ी में मौत से कोई नहीं बच सकता। मौत आ पकड़ेगी। आज जनाब मरहूम साहब नूर साहब इस दुनिया से चले गए। आज अकेले कब्र में लेटे हुए हैं। उनका धन दौलत आज सारा का सारा यही है। आज कोई उनके साथ सोने वाला नहीं, कब्र तक जाने वाला नहीं, कब्रिस्तान उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं। अकेला बंदा लेटा हुआ है। जो करके गए होंगे उनका हिसाब देना होगा। दोस्तों जब कोई भी इंसान मरता है इस जमीन पर, मरने के बाद उसे गुस्ल दे करके, कफन पहना करके उसे जो है कब्रिस्तान लेके जाते हैं। इमाम साहब उसकी जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। जनाजे की नमाज पढ़ करके उसे कब्रिस्तान तक ले जाते हैं, कब्र के अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद उसे मिट्टी डाल करके लोग घर वापस आ जाते हैं। फिर पूछते हैं चाचा हो भतीजा हो, कोई पूछता है चाचा आप पर क्या गुजर रहा है, कब्र में कोई परेशान तो नहीं कर रहा। वहां मलकुल मौत, वहां 2 फरिश्ते आते हैं। 2 फरिश्ते आने के बाद उनसे उनको उठाता है, उठो। वो देख करके बंदा हैरान हो जाता है और फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? माँ कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मोहम्मद, तुम मोहम्मद के बारे में क्या कीदा रखते थे? अगर नेक बंदा होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, अल्लाह वाला होगा, ना कभी मस्जिद के अंदर गया होगा, कभी इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ी होगी, कभी इमाम साहब के अगल बगल बैठा होगा, कभी कुरान की तिलावत की होगी, कभी जलसा जुलूस में बैठा होगा, कभी जो है आलिम दीन के जो है सोहबत में रहा होगा, वो इंसान कहेगा रब्बुन अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी काली कमली वाले 2 जहां के सरदार हैं। तो उनके लिए पहली मंजिल है यहाँ। उनके लिए कहेगा, फरिश्ते कहेंगे कि जो है कब्र की खिड़कियां खोल दो, कब्र के जो है गेट को खोल दो और जन्नत की हवाएं आने दो। कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत की हवाएं वहां से आने लगती है। अगर नेक बंदा नहीं होगा, बदकार होगा, बेनमाजी होगा, मस्जिद में जाने वाला नहीं होगा, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, जलसा जुलूस में जाने वाला नहीं होगा, और जो आलिम दीन के सोहबत में बैठने वाला नहीं होगा, 4 चिल्ला लगाने वाला नहीं होगा, उनसे पूछा जाएगा माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? तो इंसान कहेगा ये क्या सवाल है, मुझे नहीं आती, मैं नहीं जानता, ये कौन क्या सवाल पूछ रहे हैं। अगर नेक बंदा होगा कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी काली कमले वाले हैं। और जो बंदा नहीं बता सकेगा उनके लिए जो है कब्र दोनों तरफ से दबाती है। बाएं तरफ की फसलियां दाएं तरफ की फसलियों में घुस जाती है और बाएं तरफ की फसलियां दाहिनी तरफ घुस जाती है। दूसरी रिवायत के मुताबिक है उस पर निनाद पे अस्तहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। वो अस्तहे उसे से मुसलसल डसते रहते हैं और क़यामत तक डसते रहेंगे। आज ऐसा नहीं है कि जनाब नूर साहब इस दुनिया से चले गए और 2-4 मुल्ला को बुला लिए हैं, बयान करेंगे और इनसे उनको जो है नूर साहब जो है जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे मुल्ला को कितनों खिला लो, उनका अमल अगर नूर साहब अच्छा काम करके गए होंगे, नेक अमाल करके गए होंगे दुनिया में ना, तो उसे वहां मिलेगी, उसे वही जन्नत वहीं से मिलेगी।
दोस्तों कुरान पाक में साफ ऐलान कर रहा है, कब्र ना जन्नत का बाग है ना जहन्नम का गड़ा। इंसान का अमल, इंसान का किरदार, इंसान का करतूत ही कब्र को जन्नत का बाग या दोज़ख का गड़ा बनाता है।